पिछली बार हमने त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ के बारे में देखा था। आज हम घात को एक और बढ़ा देते हैं और चार घातीय बहुपद के ग्राफ को देखते हैं। तो पहले मैंने आपके सामने एक ऐसा चार घातीय बहुपद लिख रखा है जिसमें कि हमें काफी सुविधा होगी। क्योंकि ये हमारा फैक्टराइज हो रहा है, इसके फैक्टर हो गए हैं। तो देखते हैं कि कैसे इसका ग्राफ हम खींचते हैं। क्या बिना डेरिवेटिव लिए और सेकंड डेरिवेटिव लिए हम इसका ग्राफ खींच पाएंगे? तो जरा एक बार इस बात को देख लेते हैं। तो जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये बन जाएगा x + 2 x + 1 x - 1 x - 3। तो ये बिल्कुल साधारण सी बात है कि x को -2 -1 1 और 3 रखने पर y 0 होता है। तो यदि मैं x एक्सिस लूं, ये मेरी x एक्सिस है और यहां पर मेरा 0 है और यहां पर मेरा 1 है, तो यहां पर मेरा 3 है और यहां पर मेरा -1 है और यहां पर मेरा -2। तो मेरा ग्राफ इन बिंदुओं से होकर जाएगा। ये हम देख सकते हैं। ये बात भी हमारे ध्यान में आएगी कि अगर मैं इसको सबको मल्टीप्लाई कर लूं तो मुझे एक 4 डिग्री का पॉलिनोमियल मिलेगा। वो क्या मिलेगा एक बार देख लेते हैं उसको। x² - 1 ये है, x² - x - 6 ये है और इसको मल्टीप्लाई किया तो x⁴ यहां से आएगा, x³ यहां से आएगा -x³ और कहीं से नहीं आएगा। x² माइनस के 6x² आएंगे, -x² आएंगे, -7x² आएंगे। सिंगल x जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तभी आएगा कि, और कांस्टेंट टर्म मेरा +6 है। तो अगर मैं ये देखूं कि लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी y कितना हो रहा है, तो हम देखेंगे कि वो हो रहा है x⁴ अगर मैं कॉमन निकाल लूं तो 1 - 1/x -7/x² प्लस 1/x³ प्लस 6/x⁴। तो जब मैं x को इन्फिनिटी की तरफ ले जाऊंगा तो ये सारे के सारे मेरे 0 हो जाएंगे। तो यह आ जाएगा मेरा इन्फिनिटी × 1 = ∞। और यदि आप -∞ भी रखेंगे, यानी यहां पर +∞ रखें या -∞ रखें, दोनों ही स्थितियों में इन्फिनिटी आएगा, यानी ऊपर हो जाएगा। क्योंकि ये तब भी 0 हो जाएंगे जब x टेंडिंग टू -∞ होगा और x टेंडिंग टू -∞ पर ये +∞ बना देगा। इसका मतलब ग्राफ इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब हम ये देखें कि अगर हम लेफ्ट साइड से चलें तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर आएगा। तो ये मैंने आपके सामने इसका एक लगभग ग्राफ खींचा। ये बहुत तो ठीक नहीं है, बहुत एग्जैक्ट नहीं है। अब अगर बहुत एग्जैक्ट आपको चाहिए तो ये होने के बाद भी कि आपको फैक्टर मालूम थे, आपको डेरिवेटिव की मदद लेनी पड़ेगी। जब आप डेरिवेटिव की मदद लेंगे तो आप देखिए हमें समस्या क्या आती है। हमें समस्या ये आती है कि dy/dx = 4x³ -3x² -14x + 1। और मैं देखूं कि इसके रूट निकालने के लिए मैं 1 या -1 या 1/2 या -1/2 या 1/4 या -1/4 रखूंगा, तो बहुत अधिक संभावना है कि इसके फैक्टर ना हो। और जब इसके फैक्टर नहीं होंगे तो मैं ये तय नहीं कर पाऊंगा कि x की किन वैल्यूज के लिए dy/dx पॉजिटिव है यदि फंक्शन इंक्रीजिंग है, और x की किन वैल्यूज के लिए dy/dx नेगेटिव है यानी कि फंक्शन डिक्रीजिंग है। हालांकि मैंने बहुत ज्यादा अभी इस बात पर जोर नहीं दिया है कि अगर हमें किसी चीज के फैक्टराइजेशन हो भी रहा है तो ये कैसे पता लगाएं कि किस पोर्शन में वो क्वांटिटी पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो एक दिन में एक लेक्चर
वेरी करो मेथड पे दे दूंगा और उसके माध्यम से आप लोग इस बात को बखूबी समझ जाएंगे, आपको खुशी भी होगी उसे जानकर, तो वो भी ग्राफ में हमारा सहयोगी होगा। तो उसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये एक समस्या यहाँ पर है और इसलिए फैक्टराइजेशन होने के बाद भी हमने उसका लगभग ग्राफ खींचा है, बहुत एग्जैक्ट ग्राफ हमने नहीं खींचा है। अब हम एक दूसरे पर आते हैं। दिक्कत यह है कि यदि मैं कोई भी आपके सामने 4 डिग्री का लिख दूंगा तो हो सकता है कि वो डेरिवेटिव उसका फैक्टराइज ना हो या सेकंड डेरिवेटिव फैक्टराइज ना हो। इसके लिए मैं एक चालाकी चलता हूं। मैं एक ऐसा लेता हूं कि मैं सोचता हूं कि भाई मेरा सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मैं ऐसा लूं कि फैक्टराइज हो जाए। और उसमें भी मैं थोड़ी चालाकी चल रहा हूं। मैं उसमें चालाकी के चल रहा हूं कि मैंने जानबूझकर यहां 3 लिखा, क्योंकि जब मैं इसको समाकलित करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, तो एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, कम से कम ये कट जाए। जब इसको करूंगा तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ये कट जाए। और यहां मैंने इसे -1 लिख दिया ताकि ये आसानी से फैक्टराइज हो सके। आप इसे फैक्टराइज करके देख भी सकते हैं। ये 3x -1 x + 1 आ रहा है। अब जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आप dy/dx तक पहुंचेंगे, तो वो कितना आएगा? तो आप देखेंगे x³ आएगा प्लस x² आएगा माइनस x आएगा। अब आप कांस्टेंट टर्म कुछ ऐसा रखिए जिससे ये फैक्टराइज हो जाए। तो मैंने इसका थोड़ा प्रयास किया था और उसमें मुझे सफलता मिली कि यहाँ पर -1, और उसके कारण से ये फैक्टराइज होकर बन जाता है x - 1 x + 1 का होल स्क्वायर। ये फायदा हो जाता है। अब जो मेरे पास y है वो कैसा है? तो y जो है वो इसे इंटीग्रेट करने पर आएगा, तो कितना आएगा भाई? x⁴/4 प्लस x³/3 माइनस x²/2 और माइनस x। अब ये कोई अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ी होशियारी बरतूंगा। 12 से इसको मैं मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा, केवल इस साइड को 12 से मल्टीप्लाई करके। यानी y में क्या ले रहा हूं? 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3x⁴, 12 से किया तो 4x³, 12 से किया तो -6x², 12 से किया तो -12x। और मैंने जानबूझकर कांस्टेंट टर्म को -10 ले लिया है, जिससे कि जब मैं टेबल बनाऊं तो टेबल में वैल्यूज बहुत ज्यादा या बहुत कम ना आए। फिर मैंने देखा कि डेरिवेटिव कहाँ कहाँ 0 है, -1 पर और 1 पर 0 है। तो टेबल जो बनाऊंगा वो जानबूझकर ऐसी बनाऊंगा कि उसमें -1 और 1 के इर्द गिर्द के पॉइंट हो। तो जैसे मैंने टेबल जो बनाई, ये मेरा x है, ये मेरा y है, तो मैंने -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, 1 लिया और 2 लिया। और उस पर जो मेरी वैल्यूज आई हैं वो आई हैं 6, -5, -10, -21 और 20। हो सकता है इसमें कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, वो आप लोग चेक कर लीजिए। अब मैं अपने ग्राफ को बनाना शुरू करता हूं। तो मेरे पास ये y एक्सिस है और काफी नीचे तक मुझे जाना है, काफी, तो इसलिए मैं उसका थोड़ा ध्यान भी रखूंगा। ये मेरे पास यहां पर आ गई, तो ये x एक्सिस हो गई, ये मेरे पास y एक्सिस हो गई, ये मेरे पास 0 हो गया। ये इधर में इतना बड़ा 1 ले लेता हूं, यहाँ पर मैं जो है 2 ले लेता हूं, यहाँ पर मैं -1 ले लेता हूं और यहाँ पर मैं -2 ले लेता हूं। अब आप ये देखिए कि मैं कैसे फायदा उठाऊंगा। सबसे पहले मैं टेबल का फायदा उठाऊंगा। तो 0 पर वैल्यू है -10, तो 0 जो यहाँ पर है उस पर वैल्यू -10 है। -10 चलिए लगता है इतना होगा, ये -10, ये मेरा पॉइंट है। और -1 पर -5 है, यानी इसका आधा है लगभग। और 0 पर -2 पर 6 है, तो -2 पर 6 है तो लगभग इतना। थोड़ा सा और ज्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आप राइट साइड में चले जाइए, 1 पर -21 है, तो मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं चलिए कर देता हूं ये। और 2 पर 22 है, 2 पर एकदम से बहुत ज्यादा है, मैं ड्रॉ भी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन चलिए मैं कर देता हूं। तो 2 पर ये वैल्यू है।
अब मुझे इधर से इधर चीजों को मिलाना है, ठीक है। तो ये बल्कि इसके बाद फिर नीचे जाएगा और फिर इसका भी ऊपर जाएगा। अब हम थोड़ा सा डेरिवेटिव का फायदा उठाते हैं। तो डेरिवेटिव ये कैसा डेरिवेटिव है? -1 और 1 इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो -1 और 1 इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये -1 और 1 नंबर लाइन के 3 टुकड़े कर रहे हैं। -1 से पहले, -1 और 2 के बीच में, 2 के बाद। तो एक हिस्सा तो ऐसा रहेगा, एक हिस्सा ऐसा रहेगा, और एक हिस्सा जो है -1 और 1 के बीच में रहेगा। तो हम करते क्या है कि अगर 2 के बाद में कोई बिंदु लूं तो मैं देखूंगा कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आ रही है, तो फंक्शन इंक्रीज होगा 2 के बाद। और मैं अगर देखूं कि -1 से 1 के बीच में 0 ले लिया, तो 0 पर ये क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है, तो यहां पर डिक्रीज करेगा। ये कहां तक डिक्रीज करेगा? ये बल्कि इंक्रीज करेगा यहां से, ये डिक्रीज करेगा। और -1 से पहले कोई लूं अगर मैं पॉइंट, जैसे मैंने -3 ले लिया, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव ही आएगा, तो डिक्रीज करेगा। ये पता है पहले की तरह से कि एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी पर या एक्सटेंडिंग टू -∞ पर ऐसा होता है। तो इसलिए मैं बहुत ऊपर से चलूंगा। अच्छा, ये बात भी बिल्कुल साफ है कि कहां पर साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का, यहां साइन चेंज हो रहा है डेरिवेटिव का। तो यहां साइन चेंज हो रहा है, तो पहले वो डिक्रीज कर रहा है और फिर इंक्रीज कर रहा है। तो ऐसा एक दृश्य यहां पर होना चाहिए। इसी प्रकार से मैं देखता हूं कि ये एक पॉइंट है, इस पर क्या हो रहा है कि इसके पहले डिक्रीज कर रहा है और इसके बाद में फिर वो इंक्रीज कर रहा है। तो जो भी इस पर पॉइंट है वहां पर जो है कैसा आना चाहिए दृश्य? डिक्रीज करता हुआ होना चाहिए। यहाँ पर ये डिक्रीज कर रहा था इसके पहले पोर्शन में, और ये हमने करा है, -1 किया है, -1 पर ये हाल था। और 1 पर क्या हाल है? 1 पर हमारी कौन सी वैल्यू है? तो नीचे वैल्यू है। तो पहले डिक्रीज कर रहा है और डिक्रीज करने के बाद फिर इंक्रीज कर रहा है। ऐसा एक दृश्य यहाँ पर आना चाहिए हमारे सामने। ये हमने एक अंदाजा लगा लिया। तो अब हमारे पास जो स्थिति बनी वो इस प्रकार की बनी कि यहां से हम इसको मिला दें। अभी हम जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका थोड़ा बाद में यूज करेंगे। अभी हम यहां से इसको मिला दें और थोड़ा ऊपर तक ले जाए। आप ध्यान रखिए कि पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं है। मैंने जानबूझकर इसको -2 पॉइंट से नहीं गुजारा है, क्योंकि -2 पर तो वैल्यू ये है। और इसके बाद हम देखें कि 0 पर हमारी क्या वैल्यू है। तो 0 पर वैल्यू हमारी -10 है। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है और यहां पर भी डिक्रीज कर रहा है। ये गलती है हमारी। तो ये जो है यहां डिक्रीज ही करता रहेगा, ये इस प्रकार से डिक्रीज ही करता है, डिक्रीज ही करता है। और इसके बाद पहले ये डिक्रीज कर रहा था, अब भी डिक्रीज कर रहा है और अब भी डिक्रीज करेगा। और इसके बाद इसको थोड़ा और अच्छा से बना लीजिए, और इसके बाद इसको इंक्रीज करना है, और इंक्रीज करके इसको वहां पहुंचना है, इधर से निकलेगा ये। बल्कि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ले लेता हूं, इस प्रकार का। अब मैं थोड़ी सी मदद इस बात की लूंगा कि सेकंड डेरिवेटिव कहां 0 हो रहा है। एक तो 1/3 पर हो रहा है, तो 1/3 लगभग यहां आएगा। और कहां पर हो रहा है? और इसके अलावा -1 पर हो रहा है। तो -1 पर हो रहा है, तो यहां। तो -1 पर कन्केविटी चेंज। तो पहले हम जरा देखें कि कहां कहां कन्केविटी चेंज हो रही है। 1/3 पर हो रही है। तो 1/3 के बाद, 1/3 का जो पॉइंट है वो लगभग यहां बैठेगा। 1/3 के बाद ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, यानी कनकेव अप होगा। तो इसके बाद ये कनकेव अप होगा, यानी यहां पर जो है कनकेव अप होगा ऐसा। और इसके पहले ये कैसा आ रहा होगा? ये थोड़ा इस प्रकार का आ रहा होगा, इस प्रकार। यहां से ये इस प्रकार का होगा, यानी कि ये इस प्रकार का जा रहा है और यहां से ये फिर इस प्रकार। यानी ये वाला पार्ट अलग तरीके का है, ये वाला पार्ट अलग तरीके का है। ये यहां पर विशेषता आएगी इसकी। ये थोड़ा धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को, अभी थोड़ा दिक्कत है इसमें। तो ये हमारे पास इस तरीके का है, और इसके बाद ये लगातार इसी प्रकार का आएगा। ये इस प्रकार का ना होकर ये हमारा इस प्रकार का ना होकर इस प्रकार का होगा, जैसे कि ऊपर को आ रहा है। तो जैसे ये नीचे को था, तो यहां से ये ऊपर को आएगा इस प्रकार से। तो ये था और फिर यहां से ये ऐसे हुआ है।
और ऐसे ही 1 पर होगा। तो 1 पर तो वैल्यू है, 1 पर तो वैल्यू ने देखिए कि ये है, तो वहां कन्वेटिविटी चेंज हो रही है। वहां पर कन्वेटिविटी कितनी आ रही है? 1 पर नहीं, -1 पर। -1 पर जो वैल्यू है वो कौन सी थी? तो -1 पर वैल्यू थी हमारी -5। तो यहाँ पर कहीं वैल्यू थी हमारे पास, यहाँ कन्वेटिविटी चेंज। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से, और 1/3 था, तो 1/3 पर चेंज हुई थी और यहाँ चेंज हुई। तो यहाँ से आकर ये इस प्रकार का कुछ रहेगा। दो जगह कन्वेटिविटी चेंज होगी, यहाँ पर और यहाँ। ये इसका एक टेंटेटिव ग्राफ होगा। तो इनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है शुरू में, ये थोड़ा ठीक नहीं खिंचा है, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस ऐसा लग रहा है, इसको थोड़ा और ठीक करने की जरूरत है। कहने का अर्थ यह है कि ये जो फलनों के ग्राफ हैं, ये अगर हमें ठीक से समझ में आ जाए तो बहुत कुछ कैलकुलस हमारे लिए आसान हो जाएगी। जैसे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, वो भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मिनिमम वैल्यू जरूर है, और वो मिनिमम वैल्यू प्राप्त हो रही है हमको -1 पर, ये -1 वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ जानकारियां हमको मिलेंगी। बहुत ज्यादा जानकारी कब मिलेगी? जब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो अगली बार मैं कोई नई टॉपिक शुरू ना करके एक चारों की मिक्सिंग करूंगा, यानी कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक की, और साथ साथ थोड़ा सा मैं वेरी करो मेथड के बारे में बताऊंगा, ताकि हम चीजों को बखूबी समझ सकें, हम इस प्रकार की चीजों को देख सकें कि कहां पर ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, ये क्वांटिटी कहां पॉजिटिव है, कहां नेगेटिव है, इसको हम देख सकें। तो आज इतने रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का सुनने के लिए, और आगे की चर्चा अगली बार होगी इन सबको मिला। धन्यवाद।